आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, सेफ शॉप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और सेफ शॉप अपने मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से, हमारे और आपके डिमांड के हिसाब से अपने प्रोडक्ट गैलरी में ढेर सारा बदलाव करती रहती है। ठीक इसी तरह से टेक्निकल डिपार्टमेंट में भी ढेर सारे चेंजेस समय समय पे वेबसाइटों में किया जाता है, चाहे वो प्रोडक्ट को लेकर के हो, चाहे वो पे आउट को लेकर के हो, या वो किसी सपोर्ट सिस्टम को लेकर के हो। सेफ शॉप ने अभी रिसेंटली में लोगों को ज्वाइन कराने के लिए या रजिस्ट्रेशन कराने के लिए या साइन अप कराने के लिए या शॉपिंग कराने के लिए एक लिंक का उन्होंने एक नया एक सिस्टम लेकर के आए हैं कि आप अपने किसी प्रॉस्पेक्ट को, कस्टमर को आप अपना यूआरएल भेज करके आप उन्हें डायरेक्ट ज्वाइन करने के लिए बोल सकते हैं। तो ये यूआरएल जो है जितना आसान है उतना ही लोगों के लिए कठिन होता चला जा रहा है, जैसा कि मुझे कमेंट या मैसेज मिल रहा है। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि ये यूआरएल खुल नहीं रहा है, या ये काम नहीं कर रहा है, या इससे वो काम हो नहीं पा रहा जिस तरह से पहले होता था। तो आज की हम इस ट्यूटोरियल में बात करेंगे कि किस वजह से ये परेशानी हो रही है और क्या क्या ये परेशानी हो रही है। तो बने रहिएगा ट्यूटोरियल में। ज़्यादा देर न करते हुए चलते ट्यूटोरियल की तरफ और जानते हैं पूरे प्रोसेस को। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के इस ट्यूटोरियल में। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि भारत में इस समय बहुत तेज़ी से जो संक्रमण फैल रहा है उसका नाम है आई फ्लू। ये किसी को भी हो सकता है और इसके क्या होने के लक्षण होते हैं और ये इससे कैसे बचा जाए, इससे जानने के लिए आप इस वाले ट्यूटोरियल को वॉच करके आप खुद भी बच सकते हैं और आप अपने किसी जानने वाले को भी बचा सकते हैं। अब बात करते हैं कि सेफ शॉप में जो यूआरएल हमारे और आपके पास है उसे कैसे बेहतर तरीके से यूज़ किया जाए। तो दोस्तों, अमूमन क्या होता है, जब नई चीज़ें आती हैं मार्केट में या सिस्टम में, तो नई चीज़ें हमेशा सुविधा देती हैं। सुविधा देने से पहले वो थोड़ा सा पेन देती हैं। कभी कभी ये मेंटली प्रॉब्लम बनती हैं, कभी कभी किसी के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत कर देता है। तो ऐसे यूआरएल को अगर देखा जाए तो यूआरएल से किसी को भी ज्वाइन कराना, रजिस्ट्रेशन कराना, प्रोडक्ट सेलेक्शन कराना और पेमेंट कराना बहुत ही आसान है। लेकिन बहुत सारे साथी ऐसे हैं, कुछ साथी ऐसे हैं जो कि इसे यूज़ सही से नहीं कर पाते हैं। कुछ गलतियों की वजह से, कुछ एरर्स की वजह से वे इसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। ख़ास तौर से जल्दीबाजी में ही ये गलतियाँ होती हैं। कभी अगर जल्दीबाजी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा तो ही ये गलतियाँ होती हैं। तो उनके बारे में हम ज़रूर इस ट्यूटोरियल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये यूआरएल सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या हो रही है कि बहुत सारे साथी, जो सबसे पहले गलती हो रही है कि सबसे ज़्यादा साथियों को तो पता ही नहीं है कि यूआरएल होता कहाँ है, इसे कहाँ पर हम इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये वाला जो ट्यूटोरियल है इसे आप देख सकते हैं और आप इसे पता कर सकते हैं कि जो आपकी जो आईडी है, आपकी आईडी का यूआरएल क्या है। इसके बाद से जब आपको पता चल जाए कि आपकी आईडी का यूआरएल क्या है, तो उसे आप एक बार खुद ही खोल करके देख लें। जो भी इसमें सूचनाएं हैं उसे एक बार खुद ही डमी फॉर्म समझ करके उसे भर लीजिए। भरने से आपको ये पता चल जाएगा कि उसमें क्या क्या जानकारियाँ उसमें पूछ रहा है। जो जानकारियाँ उसमें पूछ रहा है, जो सूचनाएं उसमें दर्ज करने के लिए कह रहा है, उन जानकारियों को आप एक डायरी में नोट कर लीजिए, ताकि किसी को भी आप वो जब लिंक भेजें तो आप उसे पहले ही आप उसे बता दें कि ये सूचनाएं आपके पास मौजूद होनी चाहिए। तो ये खुद ही आप इसको पहले कर लीजिए। करने के बाद देखिए कि ऐसा होता है कि नहीं। किसी के कह देने से ही आप पूरा विश्वास न करें, खुद करके भी देखें कि यार होता क्या है। भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी आदत क्या है कि सभी को परोसा हुआ चाहिए। कुछ भी करने की ज़रूरत न पड़े, सब कुछ परोसा हुआ मिल जाए। तो सब कुछ परोसे होने में क्या होता है कि परोसे जाने वाले का जो इंटरेस्ट होता है वो ज़्यादा होता है, जो उसका जो उसे यूज़ करना चाह रहा उसके हिसाब से पता नहीं होगा या नहीं होगा। इसलिए खुद ही आप देखें उसे करके। दूसरी जो नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा जो बड़ी गलती हो रही है, या लोग जो पूछ रहे हैं कि वो क्लिक नहीं हो रहा, कुछ ओपन नहीं हो रहा है, तो ये एक नया प्रोसेस है। नया प्रोसेस को कंप्लाइंस होने में आप भी जानते हैं कि टाइम लगता है। कभी ये काम कर रहा है, कभी ये काम नहीं कर रहा है। थोड़े से टाइमिंग के बाद से ये प्रॉपर तरीके से काम करने लगेगा। हालांकि ये काम करना शुरू कर दिया है। कभी कभी ऐसा हो रहा है कि वो लिंक पे टच नहीं हो रहा है, या वो विंडो नहीं खुल रही जो विंडो आप देखना चाहते हैं। वो विंडो खुलती है, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन पुट किया जाता है, तभी हम आपको बता रहे, नहीं तो नहीं बताते। इसके बाद से सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति लिंक भेज रहा है या जो एसोसिएट लिंक भेज रहे हैं, जो डीएस लिंक भेज रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें कि जो लिंक हम भेज रहे हैं, जिसका यूआरएल हम भेज रहे हैं, वो वही यूआरएल होना चाहिए जिस आईडी के नीचे हम रजिस्ट्रेशन चाहते हैं।
ऐसा नहीं कि अगर हमारा कोई डायरेक्ट, जैसे मान लीजिए कि मैं बहुत बड़े लेवल पर हूँ, मेरी 50 60 70 की टीम है और मैं अपना ही यूआरएल भेज दूँ जल्दीबाजी में। ये सारी जो गलतियाँ हो रही हैं, ये जल्दीबाजी का ही एक नतीजा है कि गलतियाँ हो रही हैं। जब ये आप कोई भी व्यक्ति मांग रहा है या कोई भी व्यक्ति कह रहा है ठीक है आप अपना लिंक भेज दीजिए, आप अपना कोई भेज दीजिए, मैं रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ, प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, पेमेंट कर लेता हूँ, तो हम अपना ही उठा के भेज दे रहे हैं। ये गलती नहीं करना है। इतना तो ध्यान रखना है कि हमारी आईडी के सबसे नीचे लेफ्ट में या राइट में, चेक साइड में या स्ट्रॉन्ग साइड में सबसे नीचे की जो आईडी है वो क्या है, और हम उसका यूआरएल फिर उठा करके उस व्यक्ति को भेजें। उससे क्या होता है कि सबसे नीचे वाले व्यक्ति को सपोर्ट मिलता है, और जब उसे सपोर्ट मिलता है तो आपकी सफलता सुनिश्चित होती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि सबसे लास्ट वाले व्यक्ति का भेजें, और जिसका भी भेजें उसे आपका पता होना चाहिए कि किसका मैं भेज रहा हूँ। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इसके बाद से सबसे बड़ी समस्या क्या है कि एक समस्या जो सबसे बड़ी है, ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ी समस्या है, ये फ्रेशर लेवल से लेकर के डायमंड से ऊपर तक की समस्या बनी रहती है। फुल इंफॉर्मेशन ना होना, यानी कि हाफ इंफॉर्मेशन होना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस वाले सिस्टम में। जब भी आप किसी को लिंक भेज देते हैं या किसी से भिजवा देते हैं, तो वो व्यक्ति आपको फ़ोन करता है और पूछता है कि ये यहाँ पर नहीं है, या ये यहाँ पे दिख नहीं रहा, या यहाँ पे डॉट लगाना वो भूल जाता है, यहाँ पे स्लैश लगाना भूल जाता है, या अंडरस्कोर बनाना वो भूल जाता है। तो वो आपसे ही पूछता है क्योंकि वो आपसे कनेक्ट है। अब आपसे कनेक्ट है तो आपसे वो पूछ रहा है, आप बता नहीं पा रहे, तो होता क्या है प्रॉब्लम कि वहाँ पे फिर मिसकम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन गैप होता है, या लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से फिर वहाँ पे आपका जो कस्टमर है, जो प्रॉस्पेक्ट है, वो थोड़ा सा ढीला पड़ने लगता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब हम किसी को लिंक भेज रहे हैं या अपने आप को अथराइज़ कर लिए कि हाँ मैं लिंक भेज सकता हूँ, तो ये भी ज़रूर देखें कि अगर वो कोई इन्फॉर्मेशन मांगता है तो क्या मैं वो दे सकता हूँ कि नहीं। 2-3 इन्फॉर्मेशन मेन होती है, उसको हमेशा जब आप किसी को भेजेंगे वो पूछेगा तो आप खुद भी बता पाएंगे कि हाँ नॉमिनी के नीचे डेट ऑफ बर्थ ही डालना है, और डेट ऑफ बर्थ के नीचे एड्रेस ही डालना है, एड्रेस के नीचे टेलीफोन नंबर ही डालना है, और टेलीफोन नंबर के नीचे आप अपना स्टेट ही सिलेक्ट करना है आपको। तो ये सारी चीज़ें जो हायरार्की है, इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या फिर अपनी डायरी में नोट कर लें, तो आपको पता होगा कि एज इट इज़ जो वहाँ पे डिजिटल जो मोबाइल का स्क्रीन है उस पर जो सूचनाएं दर्ज है, किसके नीचे क्या है, किसके नीचे क्या है, तो एक बार आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें या ठीक सेम वही उतार लें डायरी में। तो आपको ये जज करने में या बताने में, उसे पूछने पर, उसके पूछने पे, या प्रॉस्पेक्ट के या कस्टमर के पूछने पे आपको इस बात की सहूलियत होगी कि अब ये क्या पूछेगा या मुझे अब क्या बताना होगा। तो प्री इन्फॉर्म जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको एक सच्चा लीडर बनाती है, एक अच्छा लीडर बनाती है। तो ये कुछ गलतियां हैं, कुछ एरर है जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया और मैंने सोचा कि इस पर एक ट्यूटोरियल बनाया जाए। हो सकता है कि ये आप लोग की भी समस्या रही हो या आने वाले समय में किसी की समस्या हो, तो इस पे ज़रूर आप लोग ध्यान दीजिएगा इन सब चीज़ों को। आप लोगों ने ये ट्यूटोरियल देखा, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और मैं आप लोगों से एक अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ मेरा जो फेसबुक पेज है DS मानवेंद्र सेफ शॉप, आप उसे भी जाके फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि मैं सेफ शॉप से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। आप सभी लोगों ने अपना बेशकीमती समय दिया इस ट्यूटोरियल को वॉच करने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।